ये बैच स्टार्ट ही तब हुआ था जब आप मैक्सिमम बच्चों ने सोच लिया था कि हमारा तो होना ही नहीं हिस्सा, एडवांस भी नहीं देना है, मेंस में भी नहीं होना है। ये बहुत ही बेसलेस सी बात है अगर कोई टीचर बोले कि मेरे बैच में पढ़ने वाले सारे बच्चे का मैं सिलेक्शन करा दूंगा। नॉट पॉसिबल। इस बैच में स्ट्रेंथ ही इतनी है जितनी की आईटी में सीट नहीं है। पिछले 10 साल से मैं ऑफलाइन क्लास में रहा हूं और मेरा आज भी यही मानना है कि ऑफलाइन क्लास का बच्चा ऑनलाइन क्लास के बच्चे से ज्यादा अच्छा पढ़ता है ड्यू टू डिसिप्लिन, क्योंकि ऑनलाइन में डिसिप्लिन बनाना बड़ा मुश्किल था। तूने देखा होगा काफी बच्चे में बच्चे नोट्स ही नहीं लिख पाते। जो बच्चे नोट्स नहीं लिख पाते, बिलीव मी 80% कंटेंट 3 दिन के अंदर गायब हो जाता है दिमाग से उनके, कितना ही बड़ा तुर्रम खा क्यों ना बैठा हो। सर जी रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा है, क्लास का ड्यूरेशन कम करा दो, 4-4 क्लास हो रही है उसको 3-3 करा दो, तो टाइम नहीं मिल रहा है। सर कॉमन सा मैसेज आपकी क्लास में कुछ बच्चों के दिमाग में सब आ रहा है। तो पहली बात तो मैं उन्हें एक चीज बताना चाहता हूं, भाई 2 साल का सिलेबस है, 2 में भी पूरा नहीं हो पाता है कुछ बच्चों से तो, और हमारे पास मात्र 7 से 8 महीने हैं। समझ मारी बात, 7 से 8 महीने। अप्रैल में स्टार्ट हुआ, नवंबर में दिसंबर फर्स्ट वीक में खत्म होने के सोच रहे हैं, ठीक है। तो तू 8 महीने भी मान ले थोड़ी देर के लिए, तो 8 महीने में 2 साल का सिलेबस और सब कुछ करना है। अगर ये बैच एक फिल्टर बैच होता, फिल्टर बैच का मतलब कि या तो सारे अच्छे बच्चे होते तो फिर मैं एक अच्छे लेवल से उठाता, बेसिक चीजों को विद इन 2-3 मिनट में रिवाइज करा के निकल जाता, जिसने सारे बच्चों ने सारी चीजें पहले से पढ़ रखी है। तो अब तक हो सकता है कि हम लोग जो है EMI AC तक पहुंच गए होते, जिसको बोलते हैं स्टार बैच। वहां के बच्चों ने सब पढ़ रखा है, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, वो रैंक इंप्रूवमेंट के लिए आए हुए हैं। आपका बैच ऐसा है, मैंने डे 1 में आपसे पूछा था कितने बच्चों के 99 परसेंटाइल से कम आए हैं। 80-90% जनता तुम में ऐसी थी जिनकी 90 परसेंटाइल ही क्रॉस नहीं हो पाई थी। यह बैच स्टार्ट ही तब हुआ था जब जेईई मेंस का रिजल्ट भी नहीं आया था, शायद ये तब स्टार्ट हुआ था। इसका मतलब ये बैच स्टार्ट ही तब हुआ था जब आप मैक्सिमम बच्चों ने सोच लिया था कि हमारा तो होना ही नहीं हिस्सा, एडवांस भी नहीं देना है, मेंस में भी नहीं होना है। बात समझ मारिए, इसका मतलब बेसिक से पढ़ाना है और एडवांस तक जाना है। तो बेसिक से बेटा एडवांस तक जाना है तो एक्स्ट्रा एफर्ट तो डालने ही पड़ेंगे, हो ही नहीं सकता। कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपके 3-3 साढ़े 3 घंटे की क्लास ले रहा हूं, ऐसा आज तक नहीं हुआ, तो चेक कर ले। मेरी क्लास का ड्यूरेशन बेटा मैं पहले क्लियर कर चुका हूं, 2 घंटे से 2.25 घंटे के बीच में रहेगा। कभी कभी 2.5 की तरफ भी जा सकता है, लेकिन 2.5 की तरफ अगर कभी जाएगा तो उसकी वजह क्वेश्चन होगी कि मैंने कोई अच्छा सवाल उठा लिया जो मुझे ठीक लग रहा है। वरना आप सारी ड्यूरेशन देख लेना, 2 से 2.25 के बीच में ही लाई करेगा। 2 घंटा 15 मिनट, 2 घंटा 20 मिनट, 2 घंटा 10 मिनट, बेसिकली 2 घंटा 10 मिनट से 2 घंटा 20 मिनट के बीच में। और मैं उतना ही कंटेंट देता हूं बेटा, आई बिलीव ओनली, इस चीज पे बिलीव करता हूं कि मैं उतना ही कंटेंट दूं जितना तू डाइजेस्ट कर पाए। अभी सिलेबस भगाने के मोड में तो आया नहीं हूं, अगर भगाने के मोड में किसी दिन आऊं तो भैया तू देख ले, एक चैप्टर जो है 10 घंटे में यूट्यूब पे खत्म हो जाता है, तो 5 खत्म, 5 दिन में लेक्चर खत्म। मेरे को करना नहीं है, ना मैं करने वाला हूं। अगर किसी को ज्यादा चुल्ल कट रही है, कि नहीं सर जल्दी करा दो जल्दी, तो मैं उसको बोलूंगा चुपचाप यूट्यूब पे जाओ, मंजिल सीरीज से जाके आप अपने हिसाब से पढ़ लो, फिर आप अपने रिजल्ट के जिम्मेदार भी आप खुद ही होगे। असल में फिर आप अपने रिजल्ट के जिम्मेदार भी खुद ही होगे। यहां आपका सिलेक्शन हो या ना हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप क्लास के साथ चलोगे, अगर आप क्लास के साथ जुड़े रहोगे, प्रॉपर मेहनत करते रहोगे, सिंक्रोनाइज होकर चलोगे, तो जो तेरा बेस्ट पोटेंशियल है कि तेरी हैसियत है कि तू इतनी रैंक ला सकता है, उससे बेस्ट रिजल्ट तेरा निकल के आएगा। मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें पढ़ने वाला बच्चा हर एक बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही बेसलेस सी बात है अगर कोई टीचर बोले कि मेरे बैच में पढ़ने वाले सारे बच्चे का मैं सिलेक्शन करा दूंगा। नॉट पॉसिबल। इस बैच में स्ट्रेंथ ही इतनी है जितनी की आईटी में सीट नहीं है, उससे कम से कम कई गुना ज्यादा इसमें बच्चों की स्ट्रेंथ है। लेकिन तेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जितना तू काबिल है कि मैं इतना ला सकता हूं, उससे बेटर अगर तू लेके आ रहा है, वो विन विन सिचुएशन है। तो इन दैट केस भैया ये चीजें तो फेस करनी ही पड़ेंगी, इसमें रोना छोड़ दे और इसमें पॉजिटिव चीजें ढूंढ और क्लास के साथ चल, क्योंकि बेसिक से एडवांस जाना है, अच्छे सवाल भी कराने हैं, बेसिक भी क्लियर करना है, ठीक है, और भी सवाल कराने हैं, PY इश्यूज पे भी फोकस करवाना है। मजाक थोड़ी ना ये सारी चीजें कि यूं बस चुटकी बजा दो हो गया, ठीक है, ऐसा थोड़ी ना भाई साहब। ठीक, ये बैच ही ऐसा है कि अलग अलग बच्चे की अलग अलग डिमांड है। तुम में से काफी बच्चे तो ये है कि सर हमारा जेईई मेंस 1 हो जाए बस, ये हाई फाई लेवल सवाल मत कराओ सर। काफी बच्चे ये सर हम तो सेकंड ड्रॉपर हैं, तो हम ये पढ़े ना पढ़े, हमें तो केवल फॉर्मूला फ्रॉम बेस करा दो। काफी सवाल सर हम तो सर टॉप बढ़िया रैंक लेके आते हैं, तो हमें तो केवल ये बेसिक मत पढ़ाओ सर, हमें तो केवल हाई फाई लेवल के सवाल पढ़ाओ। ये कैसे पॉसिबल है मेरे लिए कि मैं हर बच्चे के लिए है क्या 3-3 सलीम सर खड़ा कर दूं यहां पर, एक सलीम सर यहां पर, एक सलीम सर यहां पर, एक सलीम सर यहां पर, और तीनों बोल रहे हैं, ठीक है, यहां वाले अलग, यहां वाले अलग, यहां वाले अलग। तो एक बैलेंस वे में हमको चलना पड़ेगा कि जब बेसिक क्लियर कर रहे हैं तो बेसिक क्लियर करें, और जब अच्छे लेवल के सवाल करें तो अच्छे लेवल के सवाल करें। लेकिन मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि मैक्सिमम केसेस में लेक्चर हमारा 2.25 घंटे का जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, और उसके बाद मेरे को चाहिए 2 घंटे।
वो मैं नहीं जानता कैसे निकाल। मेरे को 2 घंटे चाहिए फिजिक्स में, बस खत्म कहानी। घर के लिए, होमवर्क के लिए मैं किसी भी दिन 2 घंटे से ज्यादा का होमवर्क नहीं दूंगा। यहां पे लिखे भले ही होते हैं बहुत सारे होमवर्क, तुम्हें मैं कई बार समझा चुका हूं, अब भी तुम लोग नहीं समझ पाए। सर तो एचसीबी का भी होमवर्क दे रहे हैं, सर तो जो यहां पर मॉड्यूल का भी होमवर्क दे रहे हैं, सर तो यहां पे पीवाईक्यू भी लगा दे रहे हैं, सही लगा दे रहे हैं। बेटा तुम्हारी क्लास में वेराइटीज बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं दे रहा हूं होमवर्क, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी ना दे रहा हूं। आप तो एक चीज पकड़ के रखो। अब कोई बच्चा मॉड्यूल खरीद के बैठा है तो उसे मॉड्यूल का तो होमवर्क देना पड़ेगा ना। तो जिस बच्चे ने मॉड्यूल नहीं खरीदा तो वो ये क्या सोच रहा है कि सर मुझे ज्यादा होमवर्क दे दिया, तू एचसीबी लगा, तू बाकी पार्ट लगा। मैं तो 2 घंटे का दे रहा हूं, 2 घंटे में जितने ज्यादा से ज्यादा सवाल बन पाए उतने ज्यादा से ज्यादा सवाल लगा। और अगर कभी प्रायोरिटी बेसिस में कोई केपीपी दे रहा हूं तो वो आपके लगा। मैं जो भी केपीपी को में सवाल दूंगा बेटा याद रखना, पिछले 10 साल से मैं ऑफलाइन क्लास में रहा हूं और मेरा आज भी यही मानना है कि ऑफलाइन क्लास का बच्चा ऑनलाइन क्लास के बच्चे से ज्यादा अच्छा पढ़ता है ड्यू टू डिसिप्लिन। क्योंकि ऑनलाइन में डिसिप्लिन बनाना बड़ा मुश्किल काम है, फिजिकली भी और मेंटली भी। लेकिन ऑफलाइन क्लास में फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से डिसिप्लिन बच्चे का काफी हद तक ऑनलाइन से ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि मास्टर के सामने बैठा होता है, चुपचाप पढ़ रहा होता है बढ़िया तरीके से, वे ज्यादा चपड़चू नहीं कर रहा होता है। तुम्हारे केस में आप फ्री हो, आप बात कर सकते हो, मोबाइल खेल सकते हो, मोबाइल लेक्चर पॉज करके भाग सकते हो, कहीं दूसरी जगह जा सकते हो। बात समझ मारी, लेक्चर छोड़ के चले गए, फिर हम आप टीवी देख रहे हो, साथ साथ पढ़ रहे हो, ठीक है, घर भी बतिया रहे हो, ये सब कर रहे हो। ये बहुत तरह के डिस्ट्रैक्शन है। सवाल दोनों के लिए सेम है, जेईई एडवांस दोनों के लिए सेम है। लेकिन ऑफलाइन क्लास में जिन बच्चों को मैंने देखा है डाउट पूछते हुए, ऑफलाइन क्लास में मैं शीट डिस्कस किया करता था, मैंने कहा भैया ये है बता दे, 20 सवाल होमवर्क दिए थे, किस किस में डाउट है। तो जिन सवालों में बच्चों को डाउट आया करते थे अक्सर, वही सारे सवाल उठा के मैं आपको केपीपी की फॉर्म में दे देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप वो सवाल लगाओगे तो आपको भी उसमें डाउट आने की प्रोबेबिलिटी है। तो केपीपी कभी मिस नहीं करनी है। ये आपको बेसिकली उन बच्चों के साथ फाइट लगवाएगी, उन बच्चों के साथ बराबर में लेके आएगी जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं। और यही टीचर का एक्सपीरियंस होता है बेटा। मेरे को ऑनलाइन का एक्सपीरियंस नहीं है, मैं पहले बता देता हूं, मेरे को ऑनलाइन का दूसरा साल है बस। लेकिन ऑफलाइन का फील्ड का मैं अपने फील्ड में, भगवान माफ करे, माहिर हूं मैं। ये बात मुझसे जुड़े हुए सारे बच्चे जानते हैं। जब मैं पढ़ाता था ना बेटा, क्लास में जमीन पर बैठने की जगह नहीं मिलती थी, बता रहा हूं मैं तुझे ये चीज, तो मेरे को मालूम है। ऑफलाइन की नब्ज बच्चे की पता है कि कहां वो फंसता है, कहां वो उसकी दिक्कत आती है। ठीक, तो इसलिए अगर मैं कोई यहां पर केपीपी अगर दे रहा हूं, सॉल्व करें उसको, जरूर सॉल्व करें फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिस पर। तो ये तो होगा ही होगा, होमवर्क तो छूटेगा ही छूटेगा, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। लेकिन होमवर्क ज्यादा देने का मकसद ये नहीं है कि तेरे ऊपर प्रेशर डालना है, ज्यादा देने का मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा सवाल ट्राई करें। अब सर टाइम नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए मैं तुझे बस एक बात बोलूंगा, टाइम नहीं मिल रहा है तो तू एक काम कर, एक डायरी बना और आज रात को जैसी तू सोने वाला हो, तू एक डायरी पे जरा एक बार लिखना कितने बजे से कितने बजे तक तूने क्या क्या किया। एक बार लिखना, एक बार बिलीव मी, अगर तू लिखेगा ना तुझे अपने आप दिखेगा कि 2 से 3 घंटा तेरे कहां वेस्ट हो रहे, तुझे अपने आप दिख जाएगा। रील्स में वेस्ट हो रहे हैं, यूट्यूब पे वेस्ट हो रहे हैं, इंस्टाग्राम पे वेस्ट हो रहे हैं, बाहर चला गया, दोस्त के साथ चला गया, मार्केट चला गया, सब्जी लेने चला गया, मम्मी के साथ बतिया लिया, फैमिली के साथ टीवी देखना शुरू कर दिया, दोस्त के साथ चौपाल में बैठ गया, मैस में ज्यादा टाइम लगा दिया, मैस में बतियाना शुरू कर दिया, दोस्त के साथ बाहर चाय पीने चला गया, 2 घंटे तक टहल रहा है बाहर। बात समझना, ये वो रीजंस है। तू देखना अपने आप को कनेक्ट कर पाएगा इन रीजंस के साथ, तू देख पाएगा वहां पर कि हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरा समय इन चीजों में वेस्ट हुआ, इन चीजों में वेस्ट हुआ, इन चीजों में वेस्ट हुआ, मोबाइल्स में चला गया, गेम्स में चला गया, यूट्यूब पे गाना देखना शुरू कर दिया, रील्स देखना शुरू कर दिया, 45 मिनट रील्स में वेस्ट कर दिए सर, दो ट्रांजिशन के बीच में एक चैप्टर समाप्त किया, लग रहा बहुत ज्यादा पढ़ लिए तो लेट जाता हूं, और जब लेटा तो साला लेटा ही रह गया आधे 1.5-2 घंटे तक। तो इस तरह का तो टाइम वेस्ट हो रहा है, तुझे वहां से समय निकालना पड़ेगा, उसको बचाना पड़ेगा। और क्योंकि भैया जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि 3-4 महीने के बाद एग्जामिनेशन है, बात समझ मारिए, तो ये करना पड़ेगा, समय निकालना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्लास को सिंसियर तरीके से अटेंड करना पड़ेगा। जो बच्चे क्लास में सिंसियर तरीके से अटेंड करते हैं उनका रिवीजन क्लास के बाद मैक्सिमम 15 मिनट के अंदर हो जाता है, मैक्सिमम 15 मिनट के अंदर। हो सकता है तुम्हारी क्लास में ऐसे बच्चे भी जो नींद में बैठ के क्लास अटेंड कर रहे हैं आराम से, एकदम आधी अधूरी नींद में, एकदम क्या हो रहा है, ठीक है लिख दिया भाई साहब, आधी बातें समझ रहे हैं, आधी बातें नहीं समझ। फिर मास्टर ने लेक्चर समाप्त कर दिया, शाम को मुहूर्त निकला भाई साहब, टेबल चेयर पर बैठ गए, एकदम मैं पढ़ेंगे भाई साहब, फोड़ा फाड़ी मचा देंगे। बोले सवाल तो तब करेंगे ना, सवाल करने गए पता चला पहला सवाल ही ना हुआ, और बाद में पता चला वो सवाल तो क्लास में करा रखा है। फिर उनकी समझ में आया इसका मतलब क्लास नोट ठीक से कंफर्म नहीं है, मेरे क्लियर नहीं है। फिर वो क्लास नोट पढ़ने बैठेंगे, और जब क्लास नोट्स पढ़ने बैठेंगे तो पता चला कि कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर उठा लिया, जो सबक फ्लूएंट मैकेनिक्स उठा लिया, साला उसका क्लास नोट पढ़ने में ही 3 घंटे लगा दिए उसने। अब 3 घंटे लगा दिया, एक बच गया, केमिस्ट्री और भाई साहब फिजिक्स छूट गई, केमिस्ट्री और मैथ छूट गई। या मैथ्स का एक चैप्टर उठा लिया, मैथ्स में ही आपने 3 घंटा 4 घंटा लगा दिया वहां पर। तो ये सारी चीजें बेवकूफी है, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि तू मेहनत भी करेगा और तेरा सिलेक्शन भी नहीं होगा।
तो क्या सबसे पहले बराबर बराबर टाइम देना है मेरे भाई। अगर तू क्लास के बाद 6 घंटे का टाइम निकाल पा रहा है, क्लास के बाद 6 घंटे का टाइम तेरे को निकालना पड़ेगा, तो 2-2 घंटे का स्लॉट है, तो तीनों सब्जेक्ट को 2-2 घंटे ही देना है बैलेंस वे में। अगर कोई सब्जेक्ट तेरा पर्टिकुलर कमजोर है तो उसमें तू थोड़ा ज्यादा टाइम दे दे, समझ में आएगा। लेकिन ये नहीं कि सारा का सारा टाइम एक ही सब्जेक्ट को दे दे। मैं फिजिक्स का हूं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सारा का सारा टाइम फिजिक्स को दे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं कहूंगा बराबर बराबर टाइम दे, बराबर बराबर टाइम दे। ये नहीं कि मैं 6 घंटे लगातार मैथ्स पढ़े जा रहा है, मैथ्स पढ़े जा रहा है और आखिरी में फिजिक्स केमिस्ट्री की लंका लगा दे रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बैलेंस वे में पढ़ना पड़ेगा तेरे को वहां पर। क्या क्या मैथमेटिक्स के सवाल के ज्यादा मार्क्स क्या आते हैं? क्या है ज्यादा मार्क्स क्या आते हैं? क्या भाई मार्क्स तो सबके सेम होते हैं ना। सबको बराबर बराबर टाइम देना पड़ेगा, इसलिए बहुत ही बैलेंस वे में तेरे को काम करना पड़ेगा। अपने एक एक मिनट की कीमत रुपए की तरह रुपए की तरह समझनी पड़ेगी। जैसे रुपया होता है ना, आदमी सोच समझ के खर्च करता है, ये रुपया कहां खर्च करूं, उसी प्रकार से तेरे लिए सबसे कीमती अभी समय है, समय को बहुत सोच समझ के खर्च कर। और क्लास में बहुत ज्यादा अटेंटिव रहे। जैसे कि एक अच्छे बैच का बच्चा होता है, वो क्लास में ये सोच के बैठता है कि पूरी क्लास की चीजें आज ही क्लास की क्लास में समझ के जानी है, मेरे को घर पे जाके 10 मिनट में पन्ने पलटने, बस ऐसे पन्ने पलट दिए, रफ कॉपी पे फॉर्मूला रिवाइज कर लिया, क्वेश्चन देगा अच्छे, इसमें एमजी पॉइंट से नीचे 6 में सॉल्व कर खत्म। इस प्रकार से रिवीजन होता है। तुम लोग क्या करते हो, मुहूर्त निकालते हो आराम से, बोले हाँ नोट्स पढ़ेंगे, फिर देखोगे टर्मिनल वेलोसिटी ये दे रखा है, फिर देखो इसका फॉर्मूला। नहीं, अग्रेसिव माइंड के साथ रिवीजन करना है। वो अग्रेसिव माइंड, तो उसके लिए आपको क्लास में बढ़िया तरीके से समझ में आना चाहिए। क्लास में एकदम बढ़िया प्रॉपर नींद लेके आओ, क्लास की चीजें क्लास में ही समझ के जाओ, और फिर घर पे जाके सवाल लगाओ, थोड़ा 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 थोड़ा। एकदम मुश्किल से 15 मिनट भी लगे यार रिवीजन करने के, यार सीधी सी बात है। क्लियर है बेटा? मैं दूसरे सब्जेक्ट में कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा हूं। फिजिक्स में मेरे को 2 घंटे चाहिए, मतलब 2 घंटे चाहिए। एंड बिलीव मी, अगर तू 2 घंटे देगा डेफिनेटली तेरा शानदार रिजल्ट आएगा। तू देखना, इसी बैच से आने वाला है। क्लियर है? बाकी तू जैसा मैं कह रहा हूं, बस फिजिक्स में कोशिश कर क्लास में ही सब कुछ समझने की। क्लास में मैं तुझे नोट्स लिखाने का मौका दे देता हूं पूरा का पूरा। तूने देखा होगा काफी बच्चे नोट्स ही नहीं लिख पाते। जो बच्चे नोट्स नहीं लिख पाते, बिलीव मी 80% कंटेंट 3 दिन के अंदर गायब हो जाता है दिमाग से उनके, कितना ही बड़ा तुर्रम खा क्यों ना बैठा हो। जब तक नोट्स नहीं बनाओगे सब बेकार है, सारी मेहनत तेरी बेकार हो जाएगी। समझ ले मेरी बात, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं मैं। ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास वाला बच्चा लिखता है ना जब डेफिनेशन क्वेश्चन वगैरह, तो उन सवालों के साथ वक्त बिता रहा होता है, उन सवालों के साथ खेल रहा होता है, भले ही थोड़ा थोड़ा टाइम बिताए, इसलिए वो अच्छा परफॉर्म करता है। जुड़ा रहे, टिका रहे। जब तक मेहनत कर रहा है, भले ही तू रो रो के मेहनत कर रहा हो, ठीक है, भले ही रोतलू मुंह से कर रहा हो, ठीक है, लेकिन जब तक मेहनत कर रहा है तब तक तो टिका हुआ है रेस में। जिस दिन तू यहां से निकल जाएगा, जिस दिन तू गिव अप कर देगा, यू विल बी सिंपली आउट ऑफ द रेस। क्लियर है? अब ये रास्ता चूज कर ही लिया है तो लगाना अपने पूरी जान यार, डर का है बे, पूरी जान लगा। मिलते हैं कल की क्लास में, टेक केयर।